So I hope my the screen is visible. So last class we Yes, have sir. okay fine. तो लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़े थे कि हाउ डू आई सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन आवर सिटी. तो टुडे वी विल देयर आर डन. इसके बाद में है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल केमिकल चेंज, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, बहुत कुछ है. बट उसके पहले हम लोग का एक सेपरेशन बाकी था, दैट इज हाउ टू सेपरेट प्योर सैंपल फ्रॉम एन, मतलब हाउ टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सॉलिड. तो वी विल गिव अ हेडिंग. सर आपको एक बात बताना था. बोलो, एक क्यों दो बात बताओ, बोलो. सर जो आप लोग हम लोग जो प्यूरिफिकेशन से टेक्निक करे, फिर इस बार अभी सेपरेशन वाला मतलब कि सिलेबस से सर ओमिट हो गया है. हे भगवान. फिर सेपरेशन वाला मतलब कि पूरा जो टॉपिक है वो डिलीटेड है. एक भी फिर क्वेश्चन उधर से नहीं पूछा जाएगा. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से फिर पूछा जाएगा. एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 18 तक आएगा और फिर उसके बाद पेज नंबर 19 से जो सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स था वो वाला से टोटली डिलीटेड है. तो मैं वही बोली कि आप इतना मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं और हम लोग में से कोई कुछ बोला नहीं. अच्छा ठीक. सर अगर डिलीट भी हो गया तो पढ़ना तो पड़ेगा आगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. देखो बात, आप देखो आप इसका, ये जो सेपरेशन है ना, लाइक बिहाइंड द स्टोरी क्या है, ये सेपरेशन वाला चीज है, तुम वापस क्लास 10 में पढ़ोगे, 11 में पढ़ोगे. बट ठीक है, कोई नहीं, मैं वो एक क्लास लिया ना, मैं बोला तुम लोग सुने तो ठीक है. नो 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 नॉलेज इज वेस्टेड, बट थैंक्स फॉर सेइंग. तो ये वाला पोर्शन नहीं है ना, विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये बोलना चाह रहे हो तो. यस यस मतलब कि वो वाला बिल्कुल भी नहीं, पूरा ओमिट कर दिया गया है. ओके, मेरे को 2 मिनट दो. क्लास 10 का वेदांत शायद मेरे को एक फाइल भेजा था, लेट मी चेक. यस सर. थोड़ा okay, yeah, I got it. Class 9.
अच्छा, मतलब एनसीईआरटी में वी हैव टिल पेज नंबर 18। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, but the syllabus from CBSE only that our school has provided us the separation of components is there, not omitted. Sir, I am talking about the updated syllabus which our Yes, school ma'am sir, I has given. have. हाँ So हाँ हाँ, that our school has देखो लड़ाई, from देखो देखो CBSE. देखो लड़ाई मत करो प्लीज। तुम लोग एक काम करो, मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोनों ही मेरे को वो सिलेबस भेज दो, ठीक है? सर सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया है सर, जो मतलब कि मैम हम लोग को एडिशनल वो बताई है, वो सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, वो तो हम लोग को भी नहीं Sir, पता I था have मैम। the syllabus that is written, sir. Our chemistry sir has sent us. अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरे को भेजो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है? एंड मैं अभी फिजिकल एंड केमिकल चेंज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर सेपरेशंस नहीं है तो भी फाइन, यू हैव गेन्ड एन एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर सेपरेशन है तो भी फाइन, तो मेरे को और एक्स्ट्रा जस्ट एक सिंगल टॉपिक पढ़ाना है, तो दैट इज वेरी नॉर्मल, नथिंग नथिंग टू वरी। फिलहाल हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबका मंजूर है? Yes, sir. गुड, लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम नहीं लड़ाई झगड़ा। चलो, तो मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। Yes, sir. ओके, तो या तो व्हाट डू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज? यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस का बात कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि चेंज हम लोग किसको चेंज बोलेंगे, केमिस्ट्री क्लास में हम लोग चेंज किसको बोलेंगे? तो बेसिकली चेंज बोल के जो पहला चीज हम लोग के दिमाग में आता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या होता है कि इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। यहाँ पर जो भी चेंज हो, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर तैयार नहीं होता। एंड केमिकल चेंज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इज न्यू सब्सटेंसेस आर ऑलवेज फॉर्म। There are some reactions in which there are some changes in which there are no new substances which are formed, and there are some changes where new substances are formed. तो ये जो बेसिस है कि नया सब्सटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग सारे चेंजेस को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज फिजिकल चेंजेस, वन इज केमिकल चेंजेस। तो मैं जब बोल रहा हूँ फिजिकल चेंज, मैं अगर उसमें बोल रहा हूँ कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो चेंज किस बात का हो रहा है? तो बेसिकली वहां पर मेरा जिस प्रॉपर्टीज का चेंज होता है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग अपने आंखों से देख पाता है, महसूस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जो हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकता है, महसूस नहीं हो कर सकता है, बट वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बन गया, हम लोग नया कंपाउंड देख पा रहे हैं, हम लोग दो एलिमेंट देख पा रहे हैं, बट कहाँ नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है, वो हम लोग के लिए देखना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इफ आई स्टार्ट राइटिंग, आई विल गिव अ broad heading chemical change, and we will classify it into two types: changes where new substances are not formed,
और लिखूंगा चेंजेस वेयर न्यू substances are formed, includes change in physical properties, includes change in chemical properties. अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो ही सकता है कि सर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो क्या इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा? देखो वो ये जो सवाल है इसका आंसर रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, बट एक चीज तो है कि एक बॉडी का केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरलिंक्ड है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई एक चेंज हो रहा है जहां पर कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है, तो जाहिर सा बात है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी वो चेंज आएगा। एंड कभी कभी चीज में नहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो ब्लैक कार्बन है वो एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है, ये दोनों मिला के कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी एक गैस है। तो तुम दोनों गैस ले रहे हो, तुमको और एक नया गैस मिल रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब गैस होना ये चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड इज दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। But chemical properties of carbon dioxide are of course different from chemical properties of carbon and oxygen separately. तो ये बहुत ही सर अब चेंज के बाद क्या लिखा है वहां पर सेकंड वाले एरो जहां पर दिए चेंज के बाद? includes change in chemical properties. नो सर उसके ऊपर जो चेंज है जो स्टार्टिंग में लिखे हैं चेंज के Changes बाद। where no new substances are formed. ओके Sorry, सर। changes where new substances are formed. ओके सर। तो जाहिर से बात है कि जहां केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का चांसेस है। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? तो दे आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड। They are the properties which can be observed and specified. For example, hardness, फिर आता है तुम्हारा डेंसिटी, फिर आता है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, फिर आता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, फिर आता है तुम्हारा कलर, फिर क्लास 10 में पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आता है रिजिडिटी एंड एटसेट्रा। ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो किसी भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के लिए हम लोग ऑब्जर्व कर पाता है एकदम क्लियरली एंड उसको स्पेसिफाई कर पाता है। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफाई करना? स्पेसिफाई करना इज you can pinpoint it out of a large number of changes going on. फॉर एग्जाम्पल अगर भीड़ में तुम मान लो तुम बॉम्बे गए हो घूमने और अगर भीड़ में तुम शाहरुख खान को देखे हो तो तुम स्पेसिफाई कर पाओगे कि बॉस ये शाहरुख खान है। बट तुम अगर मान लो मनोज कुमार शेखावत बोल के एक रैंडम बंदा को तुम देखे हो, तुमको पता ही नहीं है वो इंसान कौन है, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को दिखता है, जो हम लोग फील कर सकते हैं एंड जिसको हम लोग स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि हाँ बॉस ये इसका डेंसिटी है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कलर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब फिजिकल प्रोपोर्शन के बाद विच कैन बी के बाद क्या लिखा है? विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड। ओके सर। फिजिकल चेंज का करेक्ट फॉर्मूला है, मान लो दिस इज द फॉर्म 1, मतलब ये मान लो एक बॉडी है, इसको मैं इसके ऊपर में फिजिकल चेंज अप्लाई किया तो ये है मेरा, ये मान लो एक फॉर्म 2 हो गया। मान लो मेरा फिजिकल चेंज यहाँ पर ये बेसिकली इसका डेंसिटी का जो वैल्यू है और इसका जो डेंसिटी का वैल्यू है, मान लो डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज पॉसिबल। इसका मतलब नहीं है कि एकदम ही चेंज नहीं होगा, बट इसको मैं क्यों फिजिकल चेंज बोलता हूँ, बिकॉज ये जो फॉर्म 2 है ये कोई नया कंपाउंड नहीं है। ये फॉर्म 2 को
हम लोग दोबारा किसी भी प्रोसेस से फॉर्म 1 में वापस कर सकता है। तो इट कैन बी ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, इट कैन बी ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। ये मेरा मेन यहाँ पर समझने का बात है। ऐसा नहीं है कि सर मेरा मैं एक पर्टिकुलर चीज को हीट कर रहा हूं तो वो पहले येलो कलर था फिर वो रेड हो गया तो सर बोले थे ये फिक्स रहेगा, मतलब ये केमिकल चेंज है। नहीं, अगर वो रेड कलर को वापस तुम येलो कलर ला सकते हो विद एनी फिजिकल प्रोसेस तो तुम जो चेंज किया दैट इज अ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन फिजिकल चेंज का सर जैसे कि आप कलर का बोले, कलर का एग्जांपल जैसे कि हम लोग सर चाय बनाते हैं तो सर दूध तो स्टार्टिंग में व्हाइट रहता है लेकिन सर बनने के बाद तो नहीं, ब्राउनिश हाँ हो जाता है, मैं तो आ सर रहा वो हूँ, केमिकल चेंज हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बेसिकली व्हाइट होता है। तुम अगर इसके साथ वाटर ऐड करोगे ये हो जाएगा ब्लू। अब इसका मतलब क्या ये केमिकल चेंज है? इसको मैं तब केमिकल चेंज बोल पाऊंगा अगर ये ब्लू से तुम किसी भी हालत में व्हाइट वापस नहीं जा सकते। बट ये जो ब्लू है तुम अगर ब्लू को हीट करोगे, तुम अगर ब्लू जो कंपाउंड हुआ है तुम अगर उसको हीट करोगे तुमको वापस व्हाइट कलर का मिल जाएगा। जो तुम चाय का गैस एग्जाम से सब वाटर एवापोरेट कर जाएगा। हाँ, जो तुम चाय का एग्जाम्पल दिए, चाय में हम लोग दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, राइट। अब चाय बनने के बाद किसी भी हालत में तुम वो चाय जो बना वाला चाय से तुम दूध और चीनी सेपरेट कर पाओगे? नहीं। नो सर सो नहीं कर तो सकते। टी वंस मेड इज अ केमिकल चेंज। ऑलवेज मेन मोटिव मेरा ये है कि भले मेरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं ऊपर लिखा हूं ये भले चेंज हो जाए बट इसको मैं वापस अपना ओरिजिनल वैल्यू पे ला सकता हूं। अगर ऐसा कुछ है तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं जो एग्जाम्पल देने वाला था सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज आइस, उसको हीट करो, वाटर, उसको हीट करो, स्टीम, स्टीम को ठंडा करो, वाटर, उसको फ्रीज करो, आइस। अब इसका डेंसिटी ऑफ कोर्स अलग है, राइट। आइस का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, स्टीम का डेंसिटी आर वेरी मच डिफरेंट। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर आइस से वाटर बना लिया तो मैं वाटर से आइस दोबारा बना नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर वाटर से स्टीम बना दिया तो स्टीम से वाटर दोबारा बना नहीं पाऊंगा, ये सब बना पाऊंगा। तो इसको मैं बोलता हूं फिजिकल चेंज। यहां पर मेरा जो पूरा सिस्टम का जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है सब एक से दूसरा इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं किसी के दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं, बट ये सवाल मैं खुद करके आई विल ट्राई टू कंफ्यूज यू गाइस बिकॉज ये चैप्टर का मजा है। नाउ लेट अस कम टू केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस में मैं क्या बोला था? न्यू सब्सटेंसेस शुड बी फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, दिस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज को मैं ऑल्सो केमिकल रिएक्शन के नाम से बुलाता हूं। A chemical change is also called a chemical reaction. And यहां पर मैं लिख सकता हूं न्यू substances formed cannot be taken back to their original substance. तो these are basically irreversible changes. irreversible changes मतलब जिसको मैं रिवर्स नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नीशियम वेयर है जिसको मैं हीट कर रहा हूं तो इट गिव्स मी डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये है मेरा डेंस व्हाइट फ्यूम्स। अब ये फ्यूम से ये जो धुआं होता है यहां से किसी भी हालत में मेरे को मैग्नीशियम रॉड नहीं मिलेगा। आई कैन नेवर गेट बैक द मैग्नीशियम वेयर जिसको जला के ये फ्यूम्स आया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। आई कैन नॉट गो बैक टू द फॉलोइंग स्टेट। नेक्स्ट इज कैंडल।
इफ यू बर्न इट, कैंडल प्लस फायर, यू गेट वैक्स, मोल्टेन वैक्स तुमको मिलता है एकदम खत्म होने के बाद, राइट? अब पूरा कैंडल जल जाने के बाद तुमको जो वैक्स मिलता है, वो वैक्स से तुम दोबारा उसी लेंथ का कैंडल नहीं बना पाओगे। इनफैक्ट जो वैक्स तुमको बाकी रहता है वो वैक्स से कैंडल ही नहीं बनेगा। तो दीज आर केमिकल चेंजेस। तो इसको मैं बोलता हूँ दीज आर बेसिकली इरिवर्सिबल चेंजेस। अब ऐसा बहुत टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिसको मैं रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेरे को वाटर फॉर्म करता है, एंड वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो आई विल गेट माई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये एक सिचुएशन में तुम लोग के सामने रख दिया। मैं तुम लोग को क्या बोला, मैं पहले तुम लोग को समझा फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद में एग्जांपल दिया। उसके बाद मैं तुम लोग को बोला कि मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मैं अगर रिएक्ट करूं तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलता है। एंड वही 2 मॉलिक्यूल वाटर को मैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के थ्रू मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलता है। अब तुम लोग बताओ, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन में लिखा हूं, इसको मैं फिजिकल चेंज बोल सकता हूं या केमिकल चेंज बोल सकता हूं? अगर तुम ये पर्टिकुलर एक सिंपल चीज का जवाब So अगर this दे दोगे, हाँ बोलो। reaction, we have to tell that it is physical or chemical, na? हाँ, ये मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस पॉसिबल है और सही में ये है। अब मेरे को बताओ तुम लोग कि ये जो प्रोसेस हो रहा है लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर, इसको मैं फिजिकल चेंज बोलूंगा या दिस इज अ केमिकल रिएक्शन? So it is both a chemical and a physical chemical. change. अच्छा, लेट मी टेक अ लाइव वोटिंग। जिन लोग को लगता है ये केमिकल चेंज है, प्लीज राइट इन द चैट सी, एंड जिसको लगता है ये फिजिकल चेंज है, राइट इन द चैट पी, और जिसको लगता है ये दोनों है, राइट बी। जल्दी। जिज्ञासा से लगता है ये बोथ है, ओके? और किसी? ओके, देवाशीष को केमिकल और वंदना को केमिकल। और कोई? सिर्फ 3 स्टूडेंट्स में नहीं है आज क्लास में, सबको ही सुन रहे हो। हाँ, देवोस्मिता को लगता है केमिकल चेंज, ओके। सर ये कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, मतलब कि ये मतलब कि वापस से तो चेंज मतलब उसके पहले वाले प्रॉपर्टीज में आ भी जाता है, मतलब आप जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद। कंफ्यूजिंग तो है, बट सारे कंफ्यूजिंग का एक सहारा भी होता है। देखो ना क्या होता है। राजेश को लगता है केमिकल, शुभदीप को लगता है केमिकल, ओके। और प्रांजल, रत्नप्रिया, संभवी, सिद्धार्थ, आप लोग को? सिद्धार्थ को फिजिकल, ओके। प्रांजल, रत्नप्रिया? सर आपको पर्सनल में भेजना था क्या? हाँ, सर आपको पर्सनल चैट में भेजना था क्या? मतलब कि कोई भी एवरीवन में नहीं भेज रहा है? नहीं, जूम में तुम लोग जो चैट्स है ना वहां पर। ओके सर। वहां पर। प्रांजल को क्या लगता है? हेलो प्रांजल सिन्हा। सर केमिक सी, ओके। और रत्नप्रिया? यस सर, एक मिनट। यस सर, एक मिनट, ओके। संभवी? केमिकल रिएक्शन, ओके। अब मैं सिद्धार्थ को लगाए फिजिकल चेंज
जिज्ञांशु लगा है बोथ। ओके, तो अब मैं अब क्लियर करा देता हूँ वन न्यू मैसेज। कौन मैसेज किया? रत्नप्रिया को लगता है केमिकल चेंज। ओके, तो लेट मी क्लियर दिस आउट। अब तुम लोग एक चीज मिस कर गए हो। मैं क्या बोला था? मैं इसका पहले वाला पेज में जा रहा हूं। मैं बोला था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर फॉर्म 2 से फॉर्म 1 में ब्रॉड बैक में अगर पुराना स्टेट में वापस लेके आ सकता हूं, दैट इज अ फिजिकल चेंज, बट इट शुड बी ब्रॉड बैक बाय अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब हीट दो, प्रेशर दो, जो फिजिकल प्रोसेस जो होता है। एंड सेकेंड बात, ये ऑलवेज याद रखना कि मेरा यहां पर जो फॉर्म हुआ है, मेरा यहां पर जो फॉर्म हुआ है, ये जो आइस वाटर स्टीम, ये कोई अलग अलग कंपाउंड नहीं है, सबका फॉर्मूला इज द सेम। वेयर एज ये जो मैं रिएक्शन किया हूं, यहां पर जो चीज फॉर्म हुआ है वो पूरा नया है। तुम किस दोनों के बीच रिएक्शन किए हो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तुम्हारे पास वाटर का नामो निशान नहीं है, बट तुम्हारे पास क्या मिला? वाटर। वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एकदम अलग है। एंड वाटर को अगर तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वापस ला सकते हो, लाने को सोच रहे हो, यू कैन नॉट डू इट बाई अ फिजिकल प्रोसेस। तुम इसको हीट करके व प्रेशर देके व टेम्परेचर देके कुछ नहीं कर सकते। तुमको इसको वापस लाने के लिए यू नीड अनदर केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट? तो यहाँ पर दो स्टेप पे, दो पॉइंट पे मेरे को बहुत सिंसियरली फोकस करना है। वन इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड सेकेंड इज ब्रिंगिंग बैक बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर कोई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैं वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके आ सकता है, तो दिस वुड हैव बीन अ फिजिकल चेंज। वेयरएज यहां पर पहला बात तो इलेक्ट्रोलाइसिस फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस है नहीं। सेकेंड बात, वाटर इज अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म। तो लिविंग असाइड ऑल द आर्गुमेंट्स, नाउ आई कैन कंक्लूड chemical changes as those changes where new substances are formed and it can be or cannot be brought back to its original form by any chemical change। फिजिकल चेंज से तो, फिजिकल प्रोसेस से तो वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस आएगा ही नहीं, बट बहुत टाइम में जो केमिकल जो प्रोसेस होता है उससे भी नहीं आता है। जो रिएक्शंस को तुम वापस केमिकल प्रोसेस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हो, वो रिएक्शंस को बोलता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली हम लोग कैसे लिखता है समझाने के लिए, वी यूज लाइक दिस। दिस इज हाउ वी indicate reversible reactions. Do not confuse it with a physical change. Now is it clear? Yes, sir. Okay, and one more thing, Yes. one more thing in physical change, mass is constant, whereas in chemical change mass changes, right? So there is a little bit of classwork for you guys. Please write me down 4 points of difference between physical and chemical change. Now write me down 4 points of difference between physical and chemical change and send me in the WhatsApp right now. Yes, sir. You have got 5 minutes. सर आप आज के अलावा मतलब सर किसी और टाइम में ले सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? सर मतलब कि अभी का जो क्लास है सर किसी और टाइम में ले सकते हैं क्या? किसी और टाइम मतलब?
फिर मतलब वो भी अचानक से स्कूल वाले पता नहीं क्या मतलब कि मीटिंग के लिए भेजने लग गए लिंक। फिर पता नहीं कुछ अर्जेंट, अभी स्कूल रीओपनिंग भी होगा ना 16 से, तो कुछ पता नहीं उसी के लिए कुछ मीटिंग का अच्छा, भेजे हैं लिंक, तो ज्वाइन करने के लिए अब बार देखो बार खाली मतलब कि व्हाट्सएप में भेज रहे हैं। अब देखो मैं लाइक अगर सबका सबका एक कॉमन क्लास लेके मैंने टाइमिंग लेके मैं क्लास ले सकता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू। एंड ऊपर से मंडे तो तुम लोग का छुट्टी रहता है, मंडे भी तुम लोग आपस में बात करके यू कैन टेक्स्ट मी द कॉमन टाइमिंग, मैं ले लूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है। यस। So I have sent you. या Sir, send it. या अच्छा, you don't have to write this point like it is generally reversible, it is generally irreversible. Now fine, okay, fine, ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैं भी भेज रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, आराम से भेजो, कोई टेंशन नहीं है। शुभ्रदेव, शुभ्रदेव, यस सर। हाँ तुमने मेरे को दो पॉइंट दिया है, एक केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज और फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी एग्जांपल दियो। लाइक मेरे को और लाइक मेरे को एग्जांपल मत दो, और दो तीन पॉइंट देने का कोशिश करो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एग्जांपल ना, प्लीज डू यस नॉट। सर, मैं वही सोच रहा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, आराम से करो। एंड उसके उसके पहले ये मीटिंग अभी लाइक अचानक से बंद हो जाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एक सेकेंड में क्लास, so in order to sum up now, let me sum up physical and change and chemical change in some points. तो now I will be writing the difference, जो लोग नहीं लिखे हो एक बार चेक कर लो। तो this is physical change, this is chemical change। तो first point on the physical change is no new substances are formed, new substances are formed। Number two, changes are temporary। Under chemical change we have
changes are permanent. Number 3, change is always reversible. Change is usually irreversible. Number 4, mass does not change. यहाँ पर mass changes. Can be brought back to the original form by physical process. Number 5, cannot be brought back to the original form by physical process. So ये है 5 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. आई होप सबको समझ में आया है. Excuse me, sir. यू आर एक्सक्यूज्ड. बोलो. Sir, here can we write in the last point of the chemical change? It can be brought back by the chemical process. देखो, इफ यू राइट इट तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसका मन में सवाल आएगा कि कौन सा केमिकल चेंज तुम क्यों स्पेसिफाई नहीं किया हो. तो डू नॉट गिव ऑप्शन टू एनीवन टू कट योर मार्क्स. सीधा लिख दो, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. Yes, sir. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट यू नो हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग, बिकॉज ये तुम लोग बहुत फेस किए हो कि तुम लोग सही लिखो भी कभी कभी स्कूल में मार्क्स नहीं मिलता, बिकॉज यू डू नॉट राइट इट द वे द टीचर्स वांट यू टू राइट इट. सो वी शुड राइट आवर वे इन सच अ वे कि देयर इज लीस्ट चांस ऑफ एनी कंफ्यूजन. ठीक है. बाकी सबको समझ में आ गया. जिज्ञासा, प्रांजल, राजेश, रत्नप्रिया, संभवी, स्वयं महापात्रा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. एंड बाकी कोई भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए. शुभदीप has texted me कि उसका लैपटॉप अचानक से शट डाउन हो गया, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए. तो कोई नहीं. तो नेक्स्ट आई कम टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल composition, depending upon the chemical composition, I can give the heading pure substance. So depending upon their chemical composition, they are classified into 2 types. One is called element, another is called compound. Now ये जो element का term, ये जो element, जो word element है, ये पहले ये यूज किया गया था in 1661 by the scientist called Robert Boyle. ठीक है. What is element? They are defined as the basic building blocks of matter. Each and every substance on the earth is made up of one or more elements. Total till death, you have 115 elements that are discovered, out of which 92 elements are found in nature freely and 23 elements are made in nuclear laboratories. यहाँ पर एक चीज बता दूं. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर पहले 118 एलिमेंट्स हुआ करता था ना? 118 क्या? तो शायद, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे को लगता है 115 था. एनीवे 115, No, sir, it was 118. 118. Okay, fine. So let me 118. तो this will be सर मुझे 95. लगा अभी रिसेंटली कुछ चेंज आया है एलिमेंट्स में. नहीं, डिक्रीज नहीं होगा. 95. हाँ. तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियर लैब्स एक ऐसा लैब्स है, न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है
जहां पर we make new elements, not we, there are new elements that come into existence. So 95 of the elements are found in nature, either in free state or in combined state with some other elements, and 23 of the elements are developed during any nuclear reactions. Majority of the elements जो हम लोग को मिलता है, they are solids. Total there are 11 elements which are gaseous in room temperature. Majority are solids. Total there are 11 elements which are gaseous in room temperature. There are 2 elements which are liquid in room temperature. One is mercury, another is bromine. There we have only 2 elements which are liquid in room temperature. तो these are basically a brief introduction of elements. क्या है, कितना elements है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है, इसका physical state कैसा है. And now how to, हम लोग तो बोल के हम लोग छोड़ दिए कि basic building block of matter. तो but what actually is element? तो in 1974, in 1734 there was a scientist called Antoine Lavoisier. Lavoisier is very famous by the discovery of oxygen. So Lavoisier is a French chemical scientist who defined element as a basic form of matter, or it is a substance made up of atoms of same atomic number. So element can be defined as a substance made up of atoms of same atomic number. तो सेम एटॉमिक नंबर तो का ये जो आप 1600 हेलो यस सर आप जो ये 1661 वाला लिखे थे सर वो गलत था. नहीं. पहले एलिमेंट वाला टर्म, पहले जो एलिमेंट का कंसेप्ट बॉयल ने लाया था 1661. 1734 में मेरे को एलिमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन मिला. ओके सर ओके ठीक है, मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन मिला. नाउ हाँ, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू Lavoisier एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर. मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स एक साथ मिलके मेरे को जो चीज देता है, दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. नाउ आई कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू 3 types. I can classify element into metals, I can classify element into non-metals, and I can classify element into semi-metals. Semi-metals मतलब ये वो एलिमेंट है जिसके पास कुछ मेटल का भी प्रॉपर्टी है, कुछ नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी है. दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स. So this is the very broad classification of elements. So I hope this much is clear. यस सर आप इरेज मत करेगा, अभी लिखा है. मैं इरेज नहीं करूंगा, मैं क्यों इरेज करूंगा. यस सर लिख लो. सबके लिए क्लियर है. हेलो बाकी सब क्लियर है. यस सर. नहीं, यस सर तो सिर्फ तुम बोल रहे हो, बाकी लोग राजेश, रत्नप्रिया, संभवी, स्वयं, कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, डाउट है तो पूछो, बात करो, बी इंटरेक्टिव. तुम लोग को बोरिंग नहीं लगता चुपचाप क्लास करने में? आई एम जस्ट आस्किंग. मैं तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज वन ऑफ अ वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट्स. मेरा घर में हमेशा कंप्लेन आता था कि मैडम आपका बच्चा बहुत बकबक करता है. सर हम लोग भी करते हैं सर, आप क्यों है ना इसलिए डर के बैठे. तो कर क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा बोला बकबक करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगा. बट बात है कि मेरे साथ बकबक करो ना, दूसरे के साथ मत करो. मेरे साथ बकबक करो. नो सर से मतलब जितना जरूरत है उतना बात करना चाहिए. जितना जरूरत है उतना ही बात करना चाहिए. तो मतलब डाउट्स हो तब बोलेंगे ना, इसका मतलब बेकार यस बेना मतलब का कचर कचर करेंगे तो आपको भी इरिटेट लगेगा और पढ़ाने में भी दिक्कत होगा. वाह. तो सब फिर समझ आप लिया ना? एंटोनी के बाद क्या लिखा है? एंटोइन लैवोइशियर, LAVOISIER, लैवोइशियर. यस
अच्छा, अब ये क्लास 5:30 बजे तो खत्म होगा, बट मेरे को ये चैप्टर का थोड़ा पोर्शन बाकी है, तो आई विल नॉट बी टेकिंग इसको मैं दोबारा मैं ये पोर्शन को नेक्स्ट क्लास तक नहीं खींचूंगा। तो आज का रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा तुम लोग को, इसके बाद भी बाकी पोर्शन को भी मैं रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा, उसको क्लियरली देख लेना। नेक्स्ट ट्यूसडे व्हेन यू गाइस हैव योर क्लास वी विल डायरेक्टली गो टू डाउट एंड देन विल डायरेक्टली गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। ओके, So we can also ask the topics if they are not clear from the recording. हाँ क्या बोले तुम? No, sir, you told and now you will send the recording of the rest of the हाँ topics. हाँ। So we can ask that topic now if that is not clear. हाँ वो नहीं, पहले मेरे को वो तो मैं करूंगा ही, पहले मेरे को जो बाकी जो चैप्टर्स बाकी है उसको मेरे को खत्म करने दो, एंड बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे में जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आई विल गो टू माय सॉल्यूशन एंड क्वेश्चंस। ठीक है, यस सर। हो गया, सब लिख लिए? सर और वैसे भी हम लोग का टर्म 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1 तो सर टोटली डिलीट कर दिया गया है ना, वो टर्म 1 में आएगा ना टर्म 2 में। तो अभी टर्म 1, अच्छा हाँ ओके। सर मतलब कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी हम लोग की स्कूल वाली मैम पढ़ा तो जरूर रही है, लेकिन मैम बोली कि मैं ज्यादा आगे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टर्म 1 में नहीं आने वाला, तो वो सेकेंड चैप्टर ही अच्छे से रिवीजन कराएंगे बोल रही थी। ठीक है, हम लोग भी ये करके फिर इसका सारे Chapter 1 is not omitted now, it is there for term 1. अच्छा ठीक है, वो तुम लोग मेरे को भेजे हो, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, आई होप सब लिख लियो, नहीं तो मेरा रिकॉर्डिंग में है, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो।